बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं पंजाब का कल्चर है डेरेदारी करना, डेरे बनाना, और इसी कल्चर को प्रमोट किया है पंजाबी लोगों ने। और पंजाबियों की बहुत बड़ी शान है इसमें कि वो अपनी सकाफ़त को कभी भी नहीं भूले। हाँ, वो मुल्क के किसी कोने में भी हैं, वो दुनिया के किसी कोने में भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सकाफ़त को कभी भी फरामोश नहीं किया, कभी भी अपनी सकाफ़त को नहीं बोले। आज हम मौजूद हैं सरहाली कला में और आपकी मुलाकात एक ऐसे ख़ानदान से करवाते हैं जिनका न्यूयॉर्क ब्रुकलिन में भी ऐसे ही डेरा है जैसे पंजाब में यानी सरहाली कला में उनका डेरा है, और बिल्कुल वैसी ही डेरेदारी उनकी अमेरिकन सिटीज़नशिप के होने से होती है। और साथ ही साथ उनकी डेरेदारी जो है पंजाब के कल्चर को प्रमोट करने के लिए है। उनका ख़ानदान सियासी भी है, समाजी भी है, और बहुत देरीना नवाब ज़दगान के साथ मुंसलिक है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ख़ानदान से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने चेयरमैनशिप सबसे पहले स्टार्ट की, सियासत का आगाज़ सबसे पहले किया। 1971 में उनका जो खिता है वो पाकिस्तान में शामिल हुआ। पहले उनका खिता जो है वो हिंदुस्तान के बॉर्डर पर था, लेकिन 1971 की जंग के बाद जो है उनका खिता पाकिस्तान के साथ शामिल हुआ। और आज हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं कि उनके जो बाप दादा से सियासत चली आ रही है, डेरेदारी चली आ रही है। चौधरी रुस्तम अली खान जो हैं वो उनके सबसे पहले चेयरमैन थे ख़ानदान में, और उनके जो बेटे हैं सूबेदार चौधरी मोहम्मद अनवर हैं वो भी सबका चेयरमैन हैं। और इसी तरह उनके जो कज़न हैं चौधरी ज़मान वो सबका नाज़म भी हैं और साथ ही साथ अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर भी हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। चौधरी ज़मान साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपके साथ ये है कि जो आपकी जो मतलब सियासत है या आपका जो कारोबार है वो, चूँकि आप अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर भी हैं और साथ ही साथ आप डेरेदारी से भी मुंसलिक हैं, आपने अपना बचपन से लेकर जवानी तक का सफ़र कैसे गुजारा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, तो बहुत कामयाब। सही। मैं 1959-60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ। माशाल्लाह। ऐसा अपने पिंड ਦਾ मैं पहला ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ। क्या बात है, फैंटास्टिक। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਹਾਂ, ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। 5-6 ਸਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਕੂਲ ਟੀਚਰੀ ਕੀਤੀ 5-6 ਸਾਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਬਰਾਨ ਸੀ। ਬਰਾਨ ਮੀਨ ਬਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਦਏ ਸਹੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਰਮਨੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਰਮਨੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਕਾਫਤ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਬਈ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਸਕਾਫਤ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੰਜੇ ਨਹੀਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਰਾਈਟ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਨਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਕਾਫਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ, ਘੋੜੀ, ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, व कबूतर रखो, इन्हां नूं दाने पाओ। सही। उन्हां दी सुन्नत दे उत्ते भी चलने हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बिल्कुल। जो सब मुझे ये बताइए कि आप नाज़म रहे हैं, आपने नाज़म होने की हैसियत से अपने इलाके में कौन कौन से फलाही काम किए हैं? बिल्कुल अच्छी बात आपने पूछी। मैं नाज़म रहा ना। जी जी। ये भाई साहब ने मुझे नाज़म बना दिया। अच्छा अच्छा। उस वक्त यूनियन काउंसिल में 20 मेंबर थे, 21वां मेंबर नॉन मुस्लिम था, 21 मेंबर थे। अच्छा, सही। 21 के 21 मेंबर, उनको बताया कि इस तरह नाज़मी करो, ऐसे पैसे खर्च करो। अगर
किसी उस वक्त के मेंबर से आप पार्टी किसी से भी ताल्लुक हो उसका, उससे पूछना कि मैंने रफाई काम कैसे किए। जो पैसा गवर्नमेंट देती थी ना, एक पैसा भी जाया नहीं होने दिया, और हर गांव को जैसे जैसे आबादी थी ऐसे ऐसे पैसे तकसीम किया माशाल्लाह से। अच्छा चौधरी साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपके माशाल्लाह से आबाउजदाद से सियासत जो है उसका आगाज़ रहा है। आप मुझे ये बताइए कि आपके ख़ानदान में बाकायदा सियासत का आगाज़ कब से हुआ? जिस वक्त मेरा दादा सी जी, दादे जी मेरा प्यो तो पहला जरा दादा आ जी जी वो सियासत करदा उस वक्त दी। अच्छा ਇਹ ਦੋ ਸਰਿਆਲੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਿ ਸਰਿਆਲੀ ਕੋ ਸਰਿਆਲੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਿਆਲੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਲਮਦੀਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਇਲਮੇ ਆਈ ਸਰਿਆਲੀ। अच्छा माशाल्लाह, मतलब वो उस सियासत यानी कि सियासत के आगाज में आपके दादा के नाम से गांव जाना जाता है। वोट छोड़नी सन सही। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਹਿਮਤ ਖਾਨ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਰੁਸਤਮ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ 5 ਭਰਾ ਸਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਲਾਓ। ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਏ ਬਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਸੂਬੇਦਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। 5 ਭਰਾ ਦੋ ਸਨ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਉਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ। 2-3 ਭਰਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਭ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਬੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਸ ਸਾਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। दूसरी दफा मैंबर बनया, चेयरमैन बन गया। चेयरमैन बन के फिर सियासत थोड़ी और बढ़ गई। जी साड़ी पार्टी सी नवाबदारा साहबान की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मैं थोड़ा पोजीशन बना ली। सही। उस वक्त तो लाके अज तक यूनियन कौंसल का मैं सदर हाँ उस पार्टी का, नून लीग का, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਹਨ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਹਕਾਨ ਉਲ ਮੁਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। माशाल्लाह से। अच्छा जो सब मुझे ये बताइए, आपका तो चूंकि खानदानी बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि आपके चेयरमैन रहे हैं, मेंबर बनते रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ गए हैं आप माशाल्लाह से। आप मुझे ये बताइए कि आपने बहसीयत चेयरमैन अपने इलाके में कौन कौन से फलाही काम किए हैं आपने? रिकॉर्ड फलाही काम जो यहाँ हैं जी जी, जिला जिला काम इतने है जी जी, गलियां सड़कां, सड़क तुम आए हो, गलियां आए हो जी जी, कारपेट से आए हो ना, बिल्कुल। वो मैं ही बनवाई है, गलियां बनवाइया ने, इधर कारपेट बनाई हुई, जो काम इतने रफाई आमा का है वो मैं ही कराया। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਫਾਈ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਭਾਈ, ਰਫਾਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-2 3-3 ਫੁੱਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜੋ ਗਲੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਟੋਰੋ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੈਸੇ ਟੋੜਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਫਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਈ ਜਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਲੀਗਲ, ਉਤਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ।
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ 3-3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਟੋਰਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀਤਾ ਆਇਰ ਲੇਬਰ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀ 25-30 ਬੰਦੇ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਰਫਾਏ ਆਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। इन्हों का जवाब देता जी। कोई बात नहीं। जैसे आप मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह से आपने भी जर्मन विजिट किया, फिर आर्मी से अटैच रहे, सियासी ख़ानदान रहा आपका, आपने अपनी सकाफ़त को यानी हमारा जो सकाफ़त है, हमारा जो सकाफ़ती विरसा है उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया, इसकी क्या वजह है? ये अपना अपना ख्याल है जी जी। कोई बंदे इत्थे छड्ड के पिंड ते जांदे ने शहरां च जाके जिन्हां कोल पैसे होण मकान बनाते हैं, रिहायश करते हैं, ऐसी असीं नहीं पसंद करते। अगर असीं पसंद करते, मैं भी सिटीजन हाँ अमरीका का जी जी, सारा खानदान सिटीजन है माशाअल्लाह। असीं उत्थे नहीं रहना पसंद करते, इत्थे रहना पसंद करते हैं। इत्थे रहण दे विच काफ़ी सहूलतां हैं, काफ़ी चीज़ां सानूं पसंद हैं, चंगी माड़ी ते इत्थे हर बंदा जिहड़ा है वो असीं एक दूजे दी मदद कर रहे हैं। फिर असीं नस्ल तो चले आ रहे हैं, जो हर बंदे नूं असीं समझदे हां, सानूं हर बंदा समझदा। सही, बिल्कुल सही। असीं इस गल नूं पसंद करदे हां, साडे कोई तंगी खुशी होवे गमी होवे सारा इलाका आंदा है, असीं लोग असीं तैयार हां देखो जाने वास्ते। 5-6 मील पिंड है, तैयार हां बिल्कुल उत्थे जाण वास्ते। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇਹ ਲੋਕਲ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਾਹੌਰ ਕੋਠੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਲਾਟ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਟੁਰ ਜਾਓ ਲਾਹੌਰ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਾਂ ਟੁਰ ਜਾਓ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ। ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ। बाकी टूर आवड़ा सब बच्चे ने ना जेड़े सब जेड़े बैठे ने सब अमेरिकन सिटीजन। सही। अच्छा मुझे ये बताइए, जो सब माशाल्लाह से आपका कल्चर रहा, डेरेदारी, सारी चीज़ों को देखते हुए अमेरिकन सिटीजनशिप होने के साथ साथ आप नवाब जदगान फैमिली के साथ ये अटैच हैं शुरू से। वो पीपी में रहे तो आप उनके साथ थे, वो नून लीग में जो है चले गए तो आप उनके साथ थे, इसकी क्या वजूहत है? मैं तो जवाब मैं ही देना है। इसकी वजूहत ये है भाई सानू ना शरीफ बंदे नज़र आते हैं। सही नवाब। अच्छा अच्छा। ते फिर तुहानू अगे मैं दस्सिया भी साडे वडेरियां ने सानू एक सबक दिता भी रिश्तेदारां नाल ते दोस्तां नाल ला के तरोड़दे ना रविओ, सिरे चाड़े। असी ओ वडेरियां दी रीत पूरी करने वास्ते नवाबां दे साथी। माशाल्लाह से जी। तो नाज़रीन आपने देख लिया कि किस तरह से नाज़िम साहब ने और चेयरमैन साहब ने एलेबोरेट किया। जी सूबेदार साहब हमसे फिर एक कोई बात करना चाहते हैं। जी सर बताइए। 2-3 गल्लां मैं करना चाहना अपने खानदान के मुतल्लिक। जी जी जी। पहली गल तो शुरू की दुआबा वाली जी। जदों किसी का साथ सलामत करनी होवे, किसी का तलक वास्ता करना, उसनूं करन तो पहला पता करो बंदा किहो जिहा है, चंगा है माड़ा है, की आदत। जिस वे तुसीं साथ सलामत कर लेते हो फिर नहीं छड्डना, वो गल होगी इस तरह। बहुत अच्छी। जिहड़ा साडा खानदान है इहदे कोई बाकी लोगों नालों कुछ अलग गल्लां ने जिहड़ियां आम लोगों कोल नहीं है। मिसाल के तौर पर जिहड़े लोग इलैक्शन लड़ते हैं वो हारते भी नहीं जितते भी। साडा खानदान जिन्ना इलैक्शन लड़िया, जिन्नियां लोगों ने चेयरमैन बने ने, मैंबर बने ने, जिहड़ा बंदा इलैक्शन लड़िया हारिया नहीं। ये वाहिद गल है साडे खानदान, वरना जिन्ने लोग इलैक्शन लड़ते हैं वो हारते भी ने ते जितते भी ने।
सही। इस तो इलावा गल ये साडा बहुत बड़ा खानदान है, 16-17 घर ने माशाअल्लाह, कोई 100-150 जी बनता है। जी जी। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। बहुत अच्छी ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ जी ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ, जी जी। ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜੌਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ऐसे ही ऐसे ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਰਬਰਾਹ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। बिल्कुल सही। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਭਰਾ ਭਤਰੀਏ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਾ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। बहुत अच्छी। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸੁਲਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਮਾਇਆ ਸੀ। माशाल्लाह से। जो सब आप मुझे बताइए कि आपका बहुत सारा वक्त जो है, बल्कि बहुत ज़िंदगी आपकी अमेरिका में गुजरी है और आप वहाँ के नेशनैलिटी होल्डर भी हैं। आप मुझे ये बताइए कि वहाँ आपने पैसा कमाया, एक तो मुझे ये बताएं कि पैसा इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान आके, और साथ ही साथ ये बताएं कि वहाँ आपका वक्त कैसा गुजरता है। ਉੱਥੇ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। जी जी ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਈ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ। जी जी। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਕਾਫਤ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੱਸੀ। माशाल्लाह। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 5 ਬਾਰੋ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਰੁਕਲਿਨ ਬਾਰੋ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਤਾਹਿਰ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਚਾਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਲੀਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੋ जी जी ਬਰੁਕਲਿਨ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ, जी जी। ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ फैसलाबाद। ਫੈਸਲਾਬਾਦ। माशाल्लाह। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਮੇਲਾ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਕਾਫਤ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। सही। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜਾ ਚਲਾਓ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਤੇ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਦੱਸੋ। सही। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਖੂਬ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਮਸ਼ਦਾਦ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ, ਮਜ਼ਰ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਸ਼ਲਾਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਰਫਾਏ ਅਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਮੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੌੜਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ 2 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਗਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਤਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ जैसा ये तो बड़ी काबिल फख्र बात है कि आप अपने मुल्क की सकाफत को कभी भी नहीं। जी बिल्कुल बहुत। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देख लिया कि उन्होंने अपने ख़ानदान को किस तरह से एलेबोरेट किया कि उनके ख़ानदान की सबसे बड़ी बात ये है कि वो आपस में ही अटैचमेंट रखते हैं, कहीं आउटसाइडर लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते और ना ही मतलब किसी को मौका देते हैं कि उनके ख़ानदानी मामलात में जो है इंटरफेरेंस करे। और साथ ही साथ जो है बाकी जो मामलात हैं आपने देख ही लिए कि नवाब ज़दगान के साथ भी उनकी अटैचमेंट जो है वो इस एक ज़बान पर है। अभी हम आपकी मुलाकात चौधरी मज़र साहब से करवाते हैं, वो चौधरी साहब के भतीजे भी हैं और उनसे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की क्या मुश्किलात होती हैं और साथ ही साथ इनके जो दामाद हैं उनसे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मामलात हैं उनके। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मज़र साहब और चौधरी खुरम शहजाद साहब। चौधरी मज़र जो हैं चौधरी ज़मान साहब के भतीजे हैं और चौधरी खुरम शहजाद जो हैं वो चौधरी ज़मान के दामाद हैं। तो चूँकि ये नेशनैलिटी होल्डर हैं अमेरिकन, तो हम इनसे पूछते हैं कि न्यूयॉर्क में इनका टाइम कैसे गुजरता है, किस तरह से ये अपना वक्त स्पेंड करते हैं और साथ ही साथ इनकी एक्टिविटीज़ वहाँ क्या होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी मजर साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि आपकी डेरेदारी की अगर बात की जाए तो माशाल्लाह से वहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में है, तो आपका वहाँ वक्त कैसा गुजरता है? बस जी वो अपना काम करते हैं, बाकी वो जो दूसरा मिल मिलाना अपने जो हमारे उधर काफी लोग हैं हमारे इलाके के, उनकी जैसा कि इधर हम जाते हैं ना सुबह उठ के कोई ना कोई फातिहा के लिए या शादी के लिए, उधर भी ऐसा ही कल्चर है। हमारे फैमिली के या इलाके के बहुत लोग हैं, इधर के बंदा जाता रहता है ना, तो बाकी फर्क जो है बंदा फर्क ही होता है। बिल्कुल सही है। इधर तो अच्छा बिल्कुल सही। जो सब आप मुझे ये बताइए कि आप जब वहाँ होते हैं अमेरिका में, तो आपको पाकिस्तान को आप किस एंगल से देखते हैं और आपको पाकिस्तान की याद आती है? अरे जी याद तो आती है ना, इसलिए तो मैं 9 महीने रह गया हूँ, अभी सितंबर में गया हूँ, 2 महीने रहा हूँ उधर, तो फिर आ गया। अच्छा सही, माशाल्लाह से। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह से आप मुझे ये बताइए कि आप इस खानदान के दामाद बने हैं, बिल्कुल सही बताइएगा कि आपको कैसा महसूस होता है? मैं ये बात समझता हूँ कि मुझे ये इस खानदान में मेरी शादी हुई और बेसिकली मैं इसी खानदान से, अच्छा तो बस भाई से फख्र है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा महसूस है। सही बात है, लकी हैं क्योंकि समाजी सियासी और साथ ही साथ कल्चरल फैमिली में आपकी। सही माशाल्लाह से। ये भी है वैसे, जी ठीक है सही। जी जी जैसे कि जो सब ने अभी डिस्कस किया कि ख़ानदान में ही सारी हैं, मुझे पता है जी, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो मुश्किलात हैं वो क्या होती हैं? आपको क्या लगता है कि हमारे ग्रीन कार्ड की क्या रिस्पेक्ट है? पाकिस्तान की टेंडरशिप की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का क्या मेयार है? पाकिस्तान का बहुत अच्छा मेयार है, लेकिन जो बाहर हम लोग रहते हैं वहाँ तो काफ़ी बिजी लाइफ है, काम करते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं इधर तो बड़ा अच्छा महसूस होता है कि हम अपने देश में आए। तो वहाँ हम है तो नेशनैलिटी, लेकिन यहाँ जो है हम पैदा हुए, अपनी होश संभाली, तो इससे मिट्टी से प्यार है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइए कि कोरोना जैसी सिचुएशन के अंदर अमेरिका में बहुत ज़्यादा ये बात जो है स्केटेड हो गई थी, फैल गई थी कि मुस्लिम जो उम्मा है या मुसलमान जितने भी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, कि ये सच है? नहीं, ये सच बिल्कुल नहीं है, ये कभी भी हमने नहीं सुना। तो ये जो बाहर लोग रहते हैं वो शायद ऐसा सुनते हैं, लेकिन वहाँ हमें तो महसूस ही नहीं होता कि हम मुसलमान भी हैं या पाकिस्तानी हैं, हम तो अपने उधर अपने आप को ज़्यादा सेफ समझते हैं, सेफ समझते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा मजर साहब, आप मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी में अगर आपको चांस मिले इलेक्शन कंटेस्ट करने का, तो क्या वहाँ की नेशनैलिटी आप ख़त्म करेंगे, क्या करेंगे? वो तो नेशनैलिटी का तो पता नहीं, ये बुजुर्ग कहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, तो लेकिन नेशनैलिटी तो हर सही, बिल्कुल। आपको ऑब्वियसली उसी से पेंशन आनी है, फिर बाकी जिंदगी चल रही है, लेकिन हो सकता है कल को वो नेशनैलिटी वाला बंदा भी इलेक्शन लड़ सके। सही, बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, आपने चौधरी मजहर साहब की भी राय देख ली और साथ ही साथ खुर्रम शहजाद साहब की, माशाल्लाह से उनको बहुत अच्छा लगता है कि इसी ख़ानदान के वो थे, इसी ख़ानदान में शादी हुई और वो बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका में कोई ऐसी बात नहीं है, जो पीछे काफ़ी जो है एक तनाव फैला हुआ था, काफ़ी एक बात फैली हुई थी कि इस तरह के मामलात हो रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क, अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत, इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून, जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटर प्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा।
दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब। 25 साल वारंटी और बाद 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की UPVC नालीदार छतें और दीवारें।